हे ग्रेड 9 स्टूडेंट्स, वेलकम टू अडर 24/7। दिस इज अदिति और हम पढ़ रहे थे ग्रेड 9 बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर जो है टिश्यूज। सो इस चैप्टर के अंदर हम इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, फ्लो चार्ट मैंने आपको समझाए थे, फिर हम टिश्यूज का बेसिक डेफिनेशन, उसका फर्दर एक और मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो आपको दिया था कि कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, क्यों प्रेजेंट होते हैं, वो अपन कर चुके हैं। तीसरे वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था आर प्लांट्स एंड एनिमल मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ टिश्यूज। आज का इस वीडियो पर्टिकुलरली डेडिकेटेड है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को। तो एक एक्टिविटी है जो आपकी एनसीईआरटी में गिवन है और एनसीईआरटी में गिवन है तो हमें करनी है, तो वो एक्टिविटी हम करेंगे। विद दैट थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी कि ये टिश्यूज किस तरीके के होते हैं और कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, प्लांट टिश्यूज ग्रुप ऑफ सेल्स। प्लांट टिश्यू दो ब्रॉड कैटेगरीज में हम इसको डिवाइड करते हैं, एक है मेरिस्टेमेटिक, एक है परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक कौन से होते हैं? मेरिस्टेमेटिक होते हैं आपके डिवाइडिंग, ठीक है, रैपिड सेल डिवीजन होता है इस जगह में जहां पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। और एक सेल डिवीजन बच्चों किस में हो रहा होगा? अल्टीमेटली आपकी सेल्स में हो रहा होगा, ठीक है। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, इट इज अ टाइप ऑफ अ प्लांट टिश्यू। अब तुम आओ एक्टिविटी पर, ठीक है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन। अब एक एक्टिविटी है, ठीक है, जो कि आपके एनसीईआरटी के अंदर दे रखी है। इस एक्टिविटी में क्या किया गया है? इस एक्टिविटी के अंदर अपन ने लिए 2 ग्लास जार, दिख रहे हैं ये 2 ग्लास जार, अपन ने 2 ग्लास जार ले लिए। अब हमने क्या लिया? हमने लिया ऑनियन, ठीक है, और हमने अनियन को इन ग्लास जार में रख दिया, ठीक है। 2 अनियन आप लोगे और दोनों को ग्लास जार में रख दोगे। अब आप बनाओ एक टेबल, ठीक है। अपन को क्या करना है? बड़ा सिंपल सा काम है, ठीक है। अपन ने क्या करा है? पहले वाले ग्लास जार में पहला अनियन है, दूसरे वाले ग्लास जार में दूसरा अनियन है हमें। और इस ग्लास जार के अंदर ना ऑब्वियसली अंदर क्या होगा भैया? पानी भी होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। तो अपन को क्या करना है ना, अपन को इस दोनों ग्लास जार के अंदर देखनी है रूट की लेंथ, मतलब रूट की लेंथ को अपन को ऑब्जर्व करना है। देखो, जब तुम इसको ऐसे रख दोगे ना, कुछ टाइम के बाद अब तुम देखोगे कि जो ग्लास जार 1 है उसके अंदर रूट ने, रूट की बात हो रही है, शूट की नहीं हो रही है, रूट की बात हो रही है, रूट ने अराउंड 1 सेंटीमीटर ग्रो किया है। ऐसे जो ग्लास जार 2 था, इसके अंदर अनियन था, इसने भी 1 सेंटीमीटर ग्रो किया। ये है बात डे 1 की, ठीक है। अब आते हैं डे 2 पे। डे 2 पे देखोगे भैया, इसने भी 1 सेंटीमीटर और ग्रो कर दिया, इसने भी 1 सेंटीमीटर और ग्रो कर दिया, और ओवरऑल ये लेंथ हो गई 2 सेंटीमीटर। अब आते हैं डे 3 पे। डे 3 पे देखोगे कि जार 1 अगेन रूट ने ग्रो किया है 1 और सेंटीमीटर, तो अब ये 3 सेंटीमीटर हो गई है। और ग्लास जार 2 वाली भी 1 सेंटीमीटर और ग्रो करी है और ये भी 3 सेंटीमीटर हो गई है। अब मेरे बच्चों क्या काम करना है? जो ग्लास जार 2 वाली रूट है ना, उसको नीचे से काट दो 1 सेंटीमीटर, ठीक है, काट दो। और अब फिर ऑब्जर्व करो क्या डे 4 पे। तो तुमने क्या करा? तुमने जो ग्लास जार 2 में अनियन था उसकी रूट को 1 सेंटीमीटर नीचे से खच काट दिया। अब डे 4 पे फिर ऑब्जर्वेशन करो। अब तुम देखोगे कि भैया ये तो 3 से होके हो गई 4। अब इसको तो हमने 1 सेंटीमीटर काट दिया था ग्लास जार वाले 2 को, तो ये तो ऑलरेडी 2 सेंटीमीटर हो गई थी। ये डे 4 पे भी रही 2 सेंटीमीटर, ये नहीं करी ग्रोथ। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा मेरे बच्चों इसलिए हुआ क्योंकि रूट टिप पर प्रेजेंट थे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो कर रहे थे डिवाइड, ठीक है। ग्लास जार 1 और 2 में इनिशियली जो आपको 1-1 सेंटीमीटर ग्रोथ ज्यादा दिखी है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ने डिवाइड करा है, जो रूट के टिप पर प्रेजेंट है उन्होंने, ठीक है। ग्लास जार 2 में क्या करा आपने? जब इसको 1 सेंटीमीटर नीचे से काट दिया ना, तो 3 की हो गई है 2, ठीक है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर तो काट दिया। अब डे 4 पे जो ऑब्जर्वेशन थी ये सेम रही, मतलब कोई आपको लेंथ में इंक्रीज देखने को नहीं मिला। क्यों नहीं देखने को मिला? क्योंकि इस रूट टिप का जो मेरिस्टेमेटिक जोन था, ठीक है, उसको तो आपने कट कर दिया, तो कहां से ग्रोथ शो करेगा वो, ठीक है। तो करा क्या अपन ने? 2 ग्लास जार लिए, इन दोनों अनियन को अपन ने ग्लास जार में रखा और हमने रूट की लेंथ को ऑब्जर्व किया और ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करी। उसके बाद आपने रूट टिप ऑफ अनियन को, जो कि जार 2 में थी, 1 सेंटीमीटर को काट दिया और फिर आपने उसको ऑब्वियसली ये ग्लास जार में रखा, इसमें पानी होगा। फिर आपने देखा कि जो ग्रोथ ऑफ रूट 2 थी, सेकेंड जार में थी, उस रूट टिप की ग्रोथ रुक गई। वो इसलिए रुक गई क्योंकि इसी टिप पर तो आपका था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू,
जिसकी सेल डिवाइड कर रही थी, मैंने बोला ना ये रैपिड डिवाइड करती है, रैपिड सेल डिवीजन होता है इस जोन में, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, फटाफट फटाफट डिवीजन होता रहेगा, ठीक है। तो ये आपने मेरिस्टेमेटिक जोन को जब यहाँ से काट दिया तो रूट के घंटा ग्रो करेगी नहीं भैया, नो ग्रोथ इज सीन, ठीक है। सो नो ग्रोथ इज सीन इन केस ऑफ जार 2, जब आपने उस रूट्स को 1 सेंटीमीटर नीचे से काट दिया। तो यहाँ से आती है बात कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं उनके अंदर जो सेल होती है वो रैपिडली डिवाइड करती है, ठीक है। जैसे मैंने बोला 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, रैपिड सेल डिवीजन देखने को मिलता है इन रूट टिप्स में, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से आपने क्या क्या सीखा। तो आपने ये सीखा कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये एक तरीके के डिवाइडिंग टिश्यू है। प्लांट टिश्यू का टाइप होता है डिवाइडिंग टिश्यू होते हैं, ये वही प्रेजेंट होते हैं जब प्लांट की ग्रोथ होती है। जरूरी नहीं है रूट टिप में भी हो, ये शूट टिप में भी होती है। ये मैं तब समझाऊंगी जब मैं समझाऊंगी इसके टाइप्स, ठीक है। अब थोड़ा सा और आ जाओ, ठीक है। ये बस मैंने यहाँ पे इसका रीजन लगा के लिखा हुआ है कि भैया रूट टिप के पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू थे जो उन्होंने डिवाइड करा, और उस रीजन को जहाँ ये डिवीजन दिखता है उसको अपन मेरिस्टेमेटिक रीजन कहते हैं। अब ऐसे दिखते हैं ये इतने सुंदर से माइक्रोस्कोप के अंदर। बायो इज ऑल अबाउट विजुअलाइजेशन, ऐसे दिखते हैं ये माइक्रोस्कोप के अंदर। अब थोड़े कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैं नहीं कह रही हूँ, आपकी एनसीईआरटी कह रही है, और एनसीईआरटी कह रही है तो आपको पढ़ना है, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है, इनके अंदर होती है एक्टिवली डिवाइडिंग सेल, रैपिड सेल डिवीजन होता है इनके अंदर, एक्टिवली डिवाइड करती हैं सेल्स। दूसरा क्या है, इनके पास एक डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है एंड सो मेनी सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। डेंस साइटोप्लाज्म, देखो डेंस साइटोप्लाज्म है, इससे अपन क्या समझते हैं, लेट्स से ये आपकी एक सेल है, सेल के बाहर क्या होता है, यू हैव दी साइटोप्लाज्म जो कि एक लिक्विड पोर्शन है। साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे क्या देखने को मिलेंगे, CO, दैट इज योर सेल ऑर्गेनेल्स, ये देखने को मिलेंगे। अब जो ये सेल ऑर्गेनेल्स हैं मेरे बच्चों, बहुत सारे काम करते हैं ये सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया है, पावर ऑफ द सेल एटीपी जनरेट कर रहा है, लाइसोसोम है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, ठीक है, इसके अंदर डाइजेशन करने में हेल्प कर रही है। एक ऑर्गेनेल है आपका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जिसके पास क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस के पास क्या है, जब सेल डिवाइड करती है तब क्रोमोसोम विजिबल होते हैं। इन क्रोमोसोम के हर क्रोमैटिड में डीएनए होता है, और इस डीएनए के फंक्शनल सेगमेंट को अपन बोलते हैं जीन्स। यही तो कैरी करते हैं इन्फॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है इनका क्या है, डेंस साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म बड़ा डेंस होगा, उसके पास बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल होंगे। विद दैट इनकी सेलुलोजिक वॉल थिन है, पतली है, और एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई है, मतलब न्यूक्लियाई विजिबल होगा। खुद सोचो ये सेल्स डिवाइडिंग सेल्स है, डिवीजन कर रही हैं, डिवीजन हो कैसे रहा है, ऑब्वियसली न्यूक्लियस का तो बहुत बड़ा रोल होगा इसके अंदर, तो एक बड़ा सा प्रोमिनेंट न्यूक्लियस इसमें देखने को मिलता है। मतलब जो मैं बोल रही हूँ दैट मेक सेंस, क्योंकि भैया ये सेल डिवाइड कर रही हैं, ये ग्रो कर रही हैं, तो ऑब्वियसली प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है वो विजिबल हो रहा है उनके अंदर, ठीक है। फिर इनके पास कोई वैक्यूल नहीं होती। अरे वैक्यूल का करेंगे क्या, वैक्यूल का काम ही ये है कि स्टोरेज करना। जिन्होंने अभी भी सेल वाला मेरे टॉपिक्स नहीं देखे हैं, जाओ देख के आओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं बोला पूरा चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ बहुत अच्छे से। खैर यहाँ पे वैक्यूल का क्या काम है, वैक्यूल करवाती है स्टोरेज। अब तुम खुद सोचो कि अगर मैं प्लांट की एक सेल की बात करती हूँ, वैक्यूल इतना बड़ा सा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेती है प्लांट में, इवन 50 to 90% स्पेस ऑक्यूपाई कर लेती है। इसको स्टोरेज कराना होता है पानी का, एमिनो एसिड्स का, ठीक है। तो इन सब चीज़ों की स्टोरेज करती है, सेल को टर्जिड और रिजिड बनाती है। मगर ये जो है मेरिस्टेमेटिक जो आपकी सेल्स है, ये वैक्यूल्स का क्या करेंगी, इनको तो डिवाइड करना है ना, तो ये स्टोरेज करके इतना क्या करेंगी, तो दे लैक वैक्यूल। इनका स्ट्रक्चर बड़ा कॉम्पैक्ट सा होता है, ठीक है, एंड दे डोंट नीड एनी स्टोरेज, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया इन्हें तो डिवाइड करना है, और जब डिवाइड करना है तो स्टोर करके क्या करेंगी, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी तक क्या क्या पढ़ लिया। प्लांट टिश्यू के अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, हमने एक एक्टिविटी करी जिसमें अपन ने 2 ग्लास जार लिए, ऑनियन रखे, रूट टिप्स की ग्रोथ को विजुलाइज करा, और देखा कि भैया जो ग्लास जार 2 था जिसमें अपन ने 1 सेंटीमीटर 3 दिन बाद काट दी थी उसकी रूट टिप, वहां आपको ग्रोथ देखने को नहीं मिली। तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि भैया इस रीजन में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट है जो बड़े ही डिवाइडिंग होते हैं। देन वी रेड अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, बड़े ही एक्टिवली डिवाइड करते हैं, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, सेल ऑर्गेनेल्स भरे होते हैं इनके अंदर, प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई सीन, क्योंकि रैपिड सेल डिवीजन कर रहे हैं, प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होगा, सेल डिवीजन इसी के थ्रू होता है, ठीक है। देन
वैक्यूल की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये स्टोरेज करवा के क्या करेंगे। तो उम्मीद है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जबरदस्त तरीके से क्लियर हो गया होगा, एक्टिविटी भी समझ में आ गई होगी। अब अगली वीडियो में हम करेंगे टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहां पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। सो टिल देन पढ़ते रहिए, हेल्दी रहिए, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में।